वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 24 दिसंबर की जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और साथ ही हो सके तो वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की याद में किसान दिवस मनाया गया? तो यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को, कब 23 दिसंबर को हर वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है। भारत के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस के रूप में यह हर वर्ष किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को, कब 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को, कब 29 मई 1987 को हुई थी और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, जो किसान दिवस मनाया जा रहा है यह कब से मनाया जा रहा है? तो सन 2001 से। कब से? सन 2001 से भारत सरकार के द्वारा यह दिवस मनाने यानी किसान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी इनके सम्मान में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में संविधान में संशोधन के तहत राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज कराने का कानून बनाया गया है? तो इसका आंसर है रूस में। कहाँ पर? रूस में। अब रूस में बनाया गया तो रूस को मैप में देखते हैं। पहले ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही कौन है? क्या है? रूस है। ठीक है, अब रूस के संविधान में एक संशोधन किया गया है। वहाँ पर यह संशोधन किया गया है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, कौन? व्लादिमीर पुतिन, और उनके जो परिवार वाले हैं उन पर अगर वह पद पर रहते हैं तब भी और पद से हट जाते हैं, राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं तब भी, उसके बाद कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा उन पर। कौन सा? यानी कि वो पद पर रह रहे हैं तब भी और पद से हट जाने के बाद उन पर और उनके परिवार पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। ऐसा संविधान में संशोधन किया गया है। कहाँ के? रूस के में। ठीक है, अब रूस के में किया गया तो रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है एससी के छात्र छात्राओं के लिए केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें लगभग 59,000 करोड़, कितने? 59,000 करोड़ की योजना है ये। कितने? 59,000 करोड़ की योजना है, जिसमें लगभग 5 साल के अंदर 4 करोड़ एससी के जो छात्र छात्राएं हैं उनका इसका फायदा होगा। कितने? लगभग 5 साल, आने वाले 5 सालों के लिए लगभग 4 करोड़ जो एससी के छात्र छात्राएं उसमें इसका लाभ होगा, जिसमें से लगभग 60% यानी 59,000 करोड़ में से लगभग 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को नियुक्त यानी कि खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार लगभग 35,334, कितने? 35,534, सॉरी कितने? 35,534 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और बकाया की धनराशि 59,000 करोड़ में से जो सरकारें हैं यानी राज्य सरकारें वो खर्च करेंगी। और यह किस वर्ग के लिए? यानी कि जो एससी के छात्र छात्राएं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने तिब्बतियों के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो जो तिब्बती लोग हैं उनके अधिकार की पुष्टि करने के लिए अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने एक विधेयक पारित किया, यानी कि जो अमेरिका की संसद है जिसका नाम क्या है? कांग्रेस। यानी कि जो जैसे अपने यहाँ भारत में संसद है उसे संसद कहते हैं, इसी प्रकार से अमेरिका की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो वहां पर एक विधेयक यानी कि बिल पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि वो जो बिल पारित किया गया उसका नाम क्या है? द तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। क्या नाम है उसका? द तिब्बतियन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020। उसमें यह कहा गया है जो तिब्बत के लोग हैं उनके द्वारा जो दलाई नामक चुने जाते हैं, यानी कि
उनके एक धर्मगुरु होते हैं, तिब्बती लोगों के धर्मगुरु होते हैं, उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। उनको जो चुनने का अधिकार है वो तिब्बतियों को होगा, ना कि चीन के लिए। तो इस एक्ट के तहत यह घोषणा की गई कि वह जो तिब्बती लोग हैं वह दलाई लामा को चुन सकेंगे। ठीक है। और एक इस एक्ट में एक दूसरा चीज कही गई है, वह क्या है, तो वह कहा गई जो जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, क्या है राजधानी क्या है, ल्हासा, वहां पर जो अमेरिका है वह अपनी कॉन्सुलेट स्थापित करेगा, वहां पर अपनी यानी कि एक कॉन्सुलेट स्थापित करेगा वहां की तिब्बत की राजधानी ल्हासा में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी अमेरिका ने विधेयक पारित किया, तो अमेरिका को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही जो यानी कि जो मैंने रेड पार्ट किया है यही अमेरिका है। अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूएसए डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। बट 20 जनवरी को जो राष्ट्रपति नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन, वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र ने, यानी कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने मराठा समुदाय के ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र ने दी है, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। दरअसल ईडब्ल्यूएस से तात्पर्य ऐसा है जो मराठा के यानी मराठा समुदाय के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि जो शिक्षा और नौकरी में यानी नहीं कर सकते, जो भौतिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 10%, कितने 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। आर्थिक रूप से कमजोर और नौकरी में आरक्षण देने के लिए घोषणा की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, और यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैक्सीन वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है कोविन चैलेंज की। किसकी, कोविन चैलेंज की। केंद्र सरकार ने वैक्सीन वितरण व्यवस्था मजबूत करने के लिए कोविन चैलेंज की शुरुआत की है। दरअसल अब आने वाले दिनों में, यानी कि हो सकता है जनवरी या फरवरी में, आने वाले दिनों में जो वैक्सीन है वह वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविन चैलेंज की शुरुआत की है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, कौन सा, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, उसने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इस कोविन चैलेंज की शुरुआत की है। और यह जो कोविन चैलेंज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, इस चैलेंज के तहत जो विजेता होंगे, यानी कि जो इस चैलेंज में जीतेंगे, उसे लगभग 3.8 करोड़ रुपए की धनराशि की उपलब्ध, यानी कि धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना भाषण लेखक नामित किया है, तो इसका आंसर है विनय रेड्डी को। किसे, विनय रेड्डी को। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने भारतीय अमेरिकी को विनय रेड्डी को अपना भाषण लेखक नामित किया है। और जो दूसरे दिख रहे हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं, यह तो विनय रेड्डी हैं, और जो दूसरे दिख रहे हैं इनका नाम है गौतम राघवन। कौन है, गौतम राघवन। इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया, तो जो राष्ट्रपति कार्यालय है, कौन सा, राष्ट्रपति कार्यालय है, उसमें उपनिदेशक पद पर नामित किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर गई है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसका आंसर है इजराइल के। किसके, इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अब इजराइल के हैं, तो इजराइल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही इजराइल है। कौन है, इजराइल। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी सरकार गिर गई है। दरअसल यहाँ पर जो सरकार बनी थी यह गठबंधन से बनी थी। किससे, गठबंधन से। इनकी जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, उसकी पार्टी का नाम है ल्यूक पार्टी। क्या है, ल्यूक्ड पार्टी। और यहाँ की जो गठबंधन वाली सरकार यानी दूसरी पार्टी थी, उसका नाम था ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। क्या, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। उसके प्रमुख कौन थे, बेनी गेट्स। यानी कि जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी थी उसके प्रमुख कौन थे, बेनी गेट्स। इन दोनों लोगों से मिलकर यहाँ पर जो इजराइल है वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनी थी। बट जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के सदस्य हैं बेनी गेट्स, उन्होंने गठबंधन से बाहर आ गए, यानी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है। तो इस वजह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी सरकार गिर गई है। ठीक है,
अब इसराइल में गिरी है तो इसराइल की बात कर लेते हैं। इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शिकल। और अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी सरकार गिर गई है। उम्मीद आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये सरकार गिरी है तो क्यों गिरी है? तो भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इस वजह से यहाँ की इनकी सरकार गिरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने सरकारी फिल्मी संस्थाओं को बंद करने का, यानी कि विलय करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने चार सरकारी फिल्मी संस्थाओं को विलय करने की घोषणा की है। और ये 4 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है फिल्म डिवीज़न, दूसरी फिल्म समारोह निदेशालय, कौन सा? फिल्म समारोह निदेशालय। और तीसरी है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। और चौथी है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। यानी कि इन चारों फिल्मी संस्थाओं को विलय करके अब एक नई फिल्म संस्था बनाई जाएगी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की नई मिसाइल MRSAM का परीक्षण किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम श्रेणी की मिसाइल MRSAM का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में। कहाँ पर? उड़ीसा के बालासोर में हुआ है। अब ये जो उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अब जी यानी कि MRSAM मिसाइल है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मानव रहित यान छोड़ा गया था, यानी कि इसके परीक्षण के लिए एक मानव रहित यान छोड़ा गया था, जिसका नाम था वंशी। क्या नाम था? वंशी। उसे हवा में उड़ाया गया था, तो उसको नष्ट करने के लिए, यानी कि जब वह हवा में उड़ रहा था तो उसको नष्ट करने के लिए MRSAM मिसाइल छोड़ी गई। और जो इसने सफलतापूर्वक उस यान को नष्ट किया था, इसके द्वारा ही यह परीक्षण सफल हुआ था। ठीक है। अच्छा, जो MRSAM है, इसे बनाया किसने था? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा इस मिसाइल को बनाया गया था। किसके द्वारा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक समारोह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक समारोह के निदेशक के रूप में हिरोशी सासाकी, किसे? हिरोशी सासाकी को नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही हिरोशी सासाकी हैं। दरअसल जो जापान की राजधानी टोक्यो 2021 में, कब? 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो, वहाँ पर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं और पैरा ओलंपिक गेम्स भी होने वाले हैं। तो वहाँ पर जो उद्घाटन व समापन समारोह होगा, कौन सा? उद्घाटन व समापन समारोह होगा, उसका निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हिरोशी सासाकी के लिए। किसका? हिरोशी सासाकी के लिए। ठीक है। 23 जुलाई 2021 से ओलंपिक स्टार्ट होंगे, यानी कि 23 जुलाई 2021 से ओलंपिक। और 24 अगस्त 2021 से, कब से? 24 अगस्त 2021 से पैरा ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।